जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि शानदार लाजवाब जबरदस्त होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप सबके लिए यूपी पुलिस एसआई हिंदी एमसीक्यू टेस्ट लेके आ चुके हैं, यानी कि आपको 25 प्रश्न रहेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है आपके सामने, आपके स्क्रीन पे। मेरे प्यारे साथियों, आप देख सकते हैं, ईश्वर सर्वव्यापी है, वाक्य में कौन सा विशेषण है। वाक्य में कौन सा विशेषण है मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है। बेहतर तरीके से आपका सिलेक्शन होगा 2025 में, किसी भी हाल में सिलेक्शन होगा अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं तो। आपका ए नंबर में दिया है गुणवाचक, सी नंबर में आपका दिया है संख्यावाचक, और सी नंबर में आपका दिया है सर्वनामिका। सर्वनामिका भी एक होता है मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। और आपका डी नंबर में है परिमाणवाचक। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि आपका गुणवाचक यानी कि ए नंबर आपका आंसर बेहतर होगा, एकदम शानदार लाजवाब जबरदस्त होगा। आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन, आपसे अनुरोध है कि अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहे और आप सिलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से 2025 में ले सकें, है ना। अब यहाँ पे बात आती है दूसरा प्रश्न की बात आती है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, कितने छात्र आए, ये आपका प्रश्न बन रहा है, आप देख सकते हैं, है ना। ये आपका प्रश्न बन रहा है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ देख सकते हैं कितने छात्र आए में किस प्रकार का शब्द है मेरे प्यारे साथियों। आप कहेंगे विशेषण शब्द, क्रिया शब्द, सर्वनाम शब्द, संज्ञा शब्द। मेरे प्यारे साथियों, 4 बहुविकल्पी दे दिए गए हैं। आप कहेंगे विशेषण, आपका आंसर बेहतर होगा, यानी कि ए नंबर आपका बहुत शानदार लाजवाब जबरदस्त होगा। मेरे प्यारे साथियों, आपसे विनती है कि आप हर रोज़ इस क्लास को करिए, ताकि आपका सिलेक्शन 2025 में किसी भी हाल में हो जाए, आपके शरीर पे एक अच्छी खासी वर्दी चढ़ जाए मेरे प्यारे साथियों, और आप अपना भविष्य उज्जवल करें मेरे प्यारे साथियों, है ना। चलिए, यहाँ पे तीसरा प्रश्न आ रहा है मेरे प्यारे साथियों आपके स्क्रीन पे। आप यहाँ पे तीसरा प्रश्न आप देख सकते हैं, गृहस्थ शब्द में कौन सा उपसर्ग है। गृहस्थ शब्द में कौन सा उपसर्ग है मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे शेर, मेरे प्यारे भाई बहन। यहाँ पे आपके ए नंबर में दिया है ग्रह, है ना, ग्रह दिया है। बी नंबर में आपका दिया है अस्त, सी नंबर में आपका दिया है अस्था, और डी नंबर में आपका दिया है कोई नहीं। मेरे प्यारे साथियों, आपको बेहतर तरीके से पता होना चाहिए कि गृहस्थ में आपका कोई नहीं है, उपसर्ग कोई नहीं है मेरे प्यारे साथियों, यानी कि डी नंबर में आपका बेहतर होगा। डी नंबर आपका बेहतर कोई नहीं होगा मेरे प्यारे साथियों, आपका आंसर डी नंबर बेहतर होगा, एकदम शानदार जबरदस्त होगा। चलिए, यहाँ पे प्रश्न आता है आपके स्क्रीन पे मेरे प्यारे भाई बहन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मृत्यु शब्द का विलोम क्या है। मृत्यु मतलब होता है मर जाना, और मेरे प्यारे साथियों, अगर कोई मर गया उसका विलोम होता है यानी कि जीवित। आपका फिर से भविष्य बन गया, आपका फिर से जिंदा होने का चांस हो गया, आप एक बार और जन्म ले लिए, है ना। आपका आंसर बेहतर होगा। आपका आंसर मेरे प्यारे साथियों, आपको 4 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। आपको ए नंबर में आपका दिया है जीवन, बी नंबर में आपका दिया है मरण, और यहाँ पे सी नंबर में आपका दिया है अंत, और डी नंबर में दिया है शांति। मेरे प्यारे भाई बहन, आपको बता दें कि मृत्यु मतलब मर जाना होता है, लेकिन उसका विलोम खोजे आप तो आपका जीवन हो सकता है, मेरे प्यारे भाई। जी भैया, आपका जीवन होगा। आपका आंसर ए नंबर बेहतर होगा, आपका शानदार एकदम ज़बरदस्त होगा, आपका जीवन बेहतर होगा मेरे प्यारे साथियों, यानी कि ए नंबर आपका बहुत बढ़िया होगा, है ना। चलिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न आ रहा है आपके स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं, लालच का परिवाची शब्द क्या है। लालच का परिवाची शब्द क्या है मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन। ये प्रश्न बेहतर है आपका 2025 में किसी भी हाल में आएगा, है ना। आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। यहाँ पे ए नंबर में दिया है आपका लोभ, बी नंबर में आपका दिया है क्रोध, सी नंबर में आपका दिया है मोह, और डी नंबर में आपका दिया है मोहिनी। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें, लालच का परिवाची शब्द होता है मेरे प्यारे भाई बहन, लोभ होता है मेरे प्यारे भाई बहन, है ना। यानी कि ए नंबर बेहतर होगा। जी भैया, आपका आंसर बेहतर होगा, बहुत शानदार होगा, एकदम ज़बरदस्त होगा, है ना। अब बात आता है नीलकंठ, है ना। नीलकंठ मेरे प्यारे साथियों शंकर को कहा जाता है, यानी कि शिव शंकर को कहा जाता है। हमारे यहाँ के देव शिव शंकर जो बहुत पूर्वजों से पूजे जाते हैं, जिसे हम लोग शिव शंकर के नाम से जानते हैं, वो मंदिर वो बहुत पुराण देवता हैं, है ना। राजाओं ने अपना जो लड़ाई में जो पाप कर लेते थे, वो शिव के पास जाते थे, यानी कि शिव मंदिर के पास जाते थे अपने पाप को धोने के लिए। आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, है ना। यहाँ पे आपका 6वां प्रश्न आ रहा है आपके स्क्रीन पे। जी भैया, आप देख सकते हैं, है ना। नीलकंठ किस प्रकार का समास है। मेरे प्यारे साथियों, है ना। आप कहेंगे द्वंद्व समास,
तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, है ना, कर्मधारा समास। आपके 4 बहुविकल्पी प्रश्न दिए होंगे, आपके 4 बहुविकल्पी प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिए होंगे मेरे प्यारे साथियों, है ना। अब यहाँ पे आपका आंसर बेहतर होगा, बेहतर होगा बहुव्रीहि समास आपका, बहुव्रीहि समास आपका सी नंबर बेहतर होगा मेरे प्यारे साथियों। सी नंबर आपका बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त होगा। चलिए अब यहाँ पे आता है मेरे प्यारे साथियों आपकी स्क्रीन पे 7वां प्रश्न आप देख सकते हैं। राम ने खाना खाया, वाक्य का भेद बताइए, वाक्य का भेद बताइए, है ना। अब यहाँ पे भेद बताना है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे प्रश्न तो आपका बन चुका है कि राम ने खाना खाया, है ना, राम ने खाना खाया मेरे प्यारे साथियों, ये प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। और यहाँ पे 4 बहुविकल्पी प्रश्न आपको दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। आपका होगा मेरे प्यारे साथियों, आप देख सकते हैं। कर्मवाच्य, कर्मवाच्य होगा, है ना, कर्तावाच्य हो गया, और यहाँ पे आपको भाववाच्य हो गया मेरे प्यारे साथियों। और यहाँ पे विधिवाचक हो जाएगा, विधिवाचक यहाँ पे 4थे नंबर में दे दिया है। आप बहुत सोच में पड़ जाएंगे, है ना। विधिवाचक आपका दे दिया है मेरे प्यारे साथियों। आपको बता दें इन चारों में से बेहतर होगा मेरे प्यारे साथियों, आपको बेहतर तरीके से पता होगा, बेहतर तरीके से पता होना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन 2025 में हो जाए मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई बहन। जी भैया आपका आंसर बी नंबर बेहतर होगा। कर्तवाचय आपका बेहतर होगा, एकदम शानदार, लाजवाब, जबरदस्त होगा, है ना। चलिए अब यहाँ पे प्रश्न आता है आपके स्क्रीन पे 8वां प्रश्न मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे आप देख सकते हैं गंगा का परिवाची क्या होगा, गंगा का परिवाची क्या होगा मेरे प्यारे साथियों। आपके स्क्रीन पे आपका प्रश्न आ चुका है, 8वां प्रश्न आप देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। आपका यहाँ पे ए नंबर में दिया है जल, बी नंबर में आपका दिया है आकाश, है ना, सी नंबर में आपका दिया है पृथ्वी, और डी नंबर में आपका दिया है पर्वत। गंगा, गगन, गगन, है ना, गगन का। मेरे प्यारे साथियों थोड़ा सा अगर कहीं पढ़ने में गलती होगी हो तो माफ़ करना, है ना। थोड़ा सा पढ़ने में कहीं गलती होगी हो गगन में, तो गंगा अगर कहा गया होगा, अगर आ गया होगा मन से, तो उसको माफ़ कर दीजिएगा, है ना। मेरे प्यारे साथियों आपको बता दें कि गगन का होता है, गगन का परिवाची होता है आकाश, गगन का परिवाची आकाश होता है मेरे प्यारे साथियों। आपको बेहतर तरीके से पता होना चाहिए, आपका आकाश होगा, आंसर बेहतर होगा, यानी कि बी नंबर आपका बहुत शानदार होगा, है ना। बी नंबर आपका बेहतर होगा, एकदम शानदार होगा। यहाँ पे आपका प्रश्न आता है मेरे प्यारे साथियों आपके स्क्रीन पे 9वां प्रश्न आप देख सकते हैं। आपके स्क्रीन पे 9वां प्रश्न आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, आप देख सकते हैं। अंधेरे में तीर चलाना का अर्थ क्या है, अंधेरे में तीर चलाना का अर्थ क्या है मेरे प्यारे साथियों। आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ए नंबर में आपका दिया है, आप देख सकते हैं बिना देखे तीर चलाना, और बी नंबर में आपका दिया है कि अनुमान से कार्य करना, सी नंबर में आपका दिया है कि रात में अभ्यास करना, और यहाँ पे दिया है अव्यर्थ प्रयास करना मेरे प्यारे साथियों, बिना मतलब का प्रयास करना। तो यहाँ पे बी नंबर में आपका बता दें मेरे प्यारे साथियों आपका आंसर बेहतर होगा, आपका बी नंबर बहुत शानदार, लाजवाब, जबरदस्त होगा, है ना। अनुमान से कार्य करना, अनुमान से कार्य करना यानी कि अंधेरे में भी वो कार्य करो कि सफल हो जाए, है ना। यहाँ पे यही बात बताई गई है, अंधेरे में तीर चलाना बेहतर होगा आप सबके लिए, बहुत शानदार, लाजवाब, जबरदस्त होगा मेरे प्यारे साथियों। आपका बी नंबर होगा अनुमान से कार्य करना, है ना। जी भैया आपका आंसर बेहतर होगा। चलिए यहाँ पे आपका 10वां प्रश्न आ रहा है, आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। जल शब्द का तत्सम रूप क्या है, तत्सम संस्कृत तद्भव हिंदी होता है, तत्सम संस्कृत तद्भव हिंदी होता है मेरे प्यारे साथियों। आपको बेहतर तरीके से आप पढ़े होंगे हिंदी में तो आप जानते होंगे, है ना। तत्सम संस्कृत तद्भव हिंदी होता है। यहाँ पे आपका दिया है पानी, वारी, है ना, और यहाँ पे दिया है नीर, और यहाँ पे दिया है अम्बु। मेरे प्यारे साथियों आपका जल शब्द का तत्सम रूप क्या है, आप कहेंगे पानी, यानी कि ए नंबर बेहतर होगा, आपका बहुत शानदार, लाजवाब, जबरदस्त होगा, है ना। चलिए अब यहाँ पे आपके स्क्रीन पे 11वां प्रश्न आ रहा है मेरे प्यारे साथियों आपके स्क्रीन पे। जी भैया आपका 11वां प्रश्न आपके सामने है। सूर्य शब्द का वचन बताइए, सूर्य शब्द का वचन बताइए मेरे प्यारे साथियों, आप बता ही सकते हैं। सूर्य शब्द का वचन बताइए मेरे प्यारे साथियों। आपका ए नंबर में दिया है एक वचन, बी नंबर में आपका दिया है बहुवचन, सी नंबर में आपका दिया है द्विवचन, और डी नंबर में दिया है कोई नहीं। मेरे प्यारे साथियों आपको बता दें सूर्य शब्द का वचन बताइए, आप कहेंगे एक वचन मेरे प्यारे साथियों, यानी कि एक वचन आपका ए नंबर बेहतर होगा, एकदम शानदार, जबरदस्त होगा, है ना। चलिए आपके स्क्रीन पे 12वां प्रश्न आपके सामने। जी भैया आपका 12वां प्रश्न आपके सामने है, आप देख सकते हैं।
आप देख सकते हैं विद्यार्थी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग पहले होता है, प्रत्यय बाद में होता है ना। विद्यार्थी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग पहले होता है, प्रत्यय बाद में होता है। मेरे प्यारे साथियों आपको बता दें विधा, और यहाँ पे अर्थी होता है, और यहाँ पे आपका सी नंबर में दिया है अधि, और यहाँ पे डी नंबर में दिया है कोई नहीं। विधा, अर्थ, अधि, कोई नहीं। मेरे प्यारे साथियों आपका सी नंबर 72 होगा, बहुत शानदार लाजवाब जबरदस्त होगा। अधि आपका आंसर बहुत शानदार होगा। विद्यार्थी है ना, उपसर्ग पहले प्रत्यय बाद, ये आप तो जानते ही होंगे। अब यहाँ पे आता है मेरे प्यारे साथियों 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। किताबें पढ़ी जाती है, किताबें पढ़ी जाती है, यह वाक्य किस वाच्य में है। किस वाच्य में? कर्तावाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, निषेध वाच्य, है ना। निषेध वाच्य। मेरे प्यारे साथियों आप कहेंगे कर्मवाच्य आपका आंसर 72 होगा। बी नंबर आपका बहुत शानदार होगा, लाजवाब जबरदस्त होगा। मेरे प्यारे साथियों आपका 13 नंबर 72, 13 नंबर प्रश्न आपका बहुत शानदार होगा। कर्मवाच्य आपका आंसर 73 होगा। बी नंबर आपका बहुत शानदार होगा, है ना। चलिए अब यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, आप देख सकते हैं आपका 14वां प्रश्न। शेर की चाल में कौन सा अलंकार है। शेर की चाल में कौन सा अलंकार है मेरे प्यारे साथियों। जी भैया आप कहेंगे ए नंबर में दिया है उपमा अलंकार, बी नंबर में आपका दिया है रूपक अलंकार, और यहाँ पे सी नंबर में आपका दिया अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। मेरे प्यारे साथियों शेर की चाल में कौन सा अलंकार है। आप कहेंगे उपमा अलंकार, ए नंबर 72 होगा, आपका बहुत शानदार होगा। जी भैया आपका आंसर ए नंबर 72 होगा, एकदम शानदार होगा, है ना। चलिए अब यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आ रहा है 15वां प्रश्न। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है मेरे प्यारे साथियों, है ना। अब आप कहेंगे धन से विजय, धन से विजय, बल से जीत, बल से जीत, सत्य की विजय, है ना। सत्य की विजय भी दे दिया है, और यहाँ पे धर्म की हार, धर्म की हार दी है। आप कहेंगे सत्य में वो जयते, मेरे प्यारे साथियों आपका होगा सत्य की विजय। सत्य की विजय आपका आंसर 72 होगा। देखिए हम लोग सी नंबर आप बहुत शानदार होगा, लाजवाब जबरदस्त होगा मेरे प्यारे साथियों, है ना। सी नंबर आपका आंसर 72 होगा। जी भैया आपका आंसर सी नंबर बहुत बेहतर होगा। चलिए आपके सामने ये प्रश्न आ रहा है 16वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। रात दिन एक करना का सही अर्थ क्या है। रात दिन एक करने का सही अर्थ क्या है मेरे प्यारे भाई बहन, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। सोना, ए नंबर में आपका दिया है सोना। मेहनत करना, समय बिताना, कोई नहीं। मेरे प्यारे साथियों आपको बता दें मेहनत करना, दिन रात एक कर देना, मेहनत करना यानी कि अपने आप को कूड़ा कर देना, है ना। मेरे प्यारे साथियों बहुत से लोग कहते हैं कि दिन रात मेहनत किया है, दिन रात एक कर दिया था किसी को पाने के लिए, कुछ पाने के लिए दिन रात एक कर दिया था। मेरे प्यारे साथियों आप ऐसे कहेंगे, है ना। मेरे प्यारे साथियों ऐसे लोग कहते हैं, ऐसे लोग कहते हैं कोई अगर सफल होता है तो उसको कहा जाता है कि वो दिन रात एक कर दिया था, अपने आप को इंसान नहीं समझ रहा था, है ना, अपने आप को कूड़ा कर दिया था मेरे प्यारे साथियों। जी भैया आपका आंसर बेहतर होगा। बी नंबर बहुत शानदार लाजवाब जबरदस्त होगा। मेहनत करना आपका आंसर बहुत शानदार होगा, एकदम जबरदस्त होगा, है ना। चलिए यहाँ पे आपका स्क्रीन पे 17वां प्रश्न आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपका 17वां प्रश्न साहित्य शब्द किससे बना है। साहित्य शब्द किससे बना है मेरे प्यारे साथियों। अब आप कहेंगे सहहित, और यहाँ पे आपका दिया है सहत्या, और यहाँ पे सी नंबर में आपका दिया है सह त्याग दिया है, और डी नंबर में आपका दिया है कोई नहीं। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आप कह सकते हैं ए नंबर में आप कह सकते हैं सहहित से बना है, सह प्लस हित, साहित्य बना है मेरे प्यारे साथियों, संधि, और ये है मेरे प्यारे साथियों, है ना। आपका ए नंबर बेहतर होगा, एकदम शानदार लाजवाब जबरदस्त होगा। विच्छेद है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे दिया है कि कर्म का विलोम क्या होगा। कर्म का विलोम क्या होगा मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे 18वां प्रश्न आपके सामने आपके स्क्रीन पे है ना। यहाँ पे अकर्म दिया है, अकर्म दिया, निष्क्रिय दिया है मेरे प्यारे साथियों,
धर्म दिया है आपके सामने, आलस्य दिया है आपके सामने। आलस्य, आलस्य मेरे प्यारे साथियों, आलस्य मतलब होता है कि आलसी इंसान जो सो जाता है, कुछ करता नहीं, मेहनत नहीं करता, कहता है कि बिना बेफिजूल हमको सब कुछ मिल जाए। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाई बहन, आपके स्क्रीन पे आपका ए नंबर 72 होगा। अकर्म होगा मेरे प्यारे साथियों, 72 होगा। विलोम, कर्म का विलोम होता है अकर्म, है ना, कर्म का विलोम होता है अकर्म। बेहतर तरीके से आप जान गए होंगे, बेहतर तरीके से आपको पता होगा। चलिए, यहाँ पे प्रश्न में आता है 19वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे, जी भैया आप देख सकते हैं। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है ना। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है मेरे प्यारे साथी। अरबी में, है ना, अरबी में आपका दिया है, और यहाँ पे दिया है कि देवनागरी में, यहाँ पे देवनागरी, और यहाँ पे देवनागरी दे दिया है। बेहतर तरीका लग रहा है ना, एकदम शानदार लग रहा है। और यहाँ पे दिया है आपके स्क्रीन पे सी नंबर में गुरुमुखी, और यहाँ पे डी नंबर में आपका दिया है कि रोमन। रोमन अंक तो ये मैथ हो सकता है, रोमन अंक तो ये मैथ हो सकता है। और यहाँ पे गुरुमुखी आपका थोड़ा अलग लग रहा है। अरबी तो नहीं हो सकता है, अरबी में तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं, यानी कि आप लिखेंगे देवनागरी में आपका आंसर 72 होगा। आपका बहुत शानदार बी नंबर आपका देवनागरी आपका 72 होगा। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन, आपसे बहुत बड़ा अनुरोध है, विनती है कि अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे और आप बहुत अच्छे तरीके से अपना सिलेक्शन ले सके 2025 में, है ना। अब अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, अखंड का विलोम शब्द क्या है। अखंड का विलोम शब्द क्या है मेरे पास। खंड, खंड मतलब होता है जुड़ा हुआ, अखंड टूटा हुआ मेरे प्यार साथियों। मेरे प्यार साथियों, यहाँ पे आपको बता दें टूटा, खंडित, समाप्त, और यहाँ पे आपका डी नंबर में दिया है कमज़ोर। डी नंबर में आपका क्या दिया है, कमज़ोर दिया है ना। एक बार और देख लिया जाए, आपके यहाँ पे टूटा है ना, यहाँ पे आपका दिया है टूटा, खंडित, समाप्त, कमज़ोर। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें कि अखंड का विलोम शब्द होता है खंडित, है ना, खंडित। अखंड नहीं टूटा होता है, लेकिन खंडित बिखर गया होता है मेरे प्यारे साथियों, है ना, खंडित बिखर गया होता है मेरे प्यारे साथियों। कहते हैं ना कि किसी ने पूछा मुझसे मेरा हाल, किसी ने पूछा मुझसे मेरा हाल कि कैसे हो, जोड़ दे क्या तुमको, है ना, जोड़ दे क्या तुमको, कहीं से टूटे हो क्या। मेरे प्यारे साथियों ने उसने जवाब दिया, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन, उसने जवाब दिया कि जोड़ा तो उसे जाता है जो टुकड़े होते हैं, जोड़ा तो उसे जाता है जो टुकड़े होते हैं। हम तो चूर चूर हो गए, है ना, हम तो चूर चूर हो गए। मेरे प्यारे साथियों, यही सब है, यही सब कहानी है इसमें। चलिए, अब प्रश्न आता है आपके सामने 21वां प्रश्न। आप किस प्रकार का सर्वनाम है ना। यहाँ पे आपका दिया है निजवाचक, निजवाचक, है ना, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, संबंधनीय वाचक, और यहाँ पे देख निश्चयवाचक, निश्चयवाचक। मेरे प्यारे साथियों, आपके स्क्रीन पे 4 बहुविकल्पी प्रश्न दे दिए गए हैं। आप कहेंगे पुरुषवाचक आपका आंसर 72 होगा। पुरुषवाचक आपका आंसर बहुत शानदार होगा, एकदम ज़बरदस्त होगा मेरे प्यारे साथियों। बी नंबर आपका बहुत शानदार होगा, एकदम लाजवाब होगा, है ना। पुरुषवाचक आपका आंसर बहुत शानदार होगा, है ना। चलिए, अब यहाँ पे प्रश्न आता है मेरे प्यारे साथियों 22वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे। जी भैया आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। कमल शब्द किस लिंग में है। कमल शब्द किस लिंग में है ना। पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग में है, नपुंसक लिंग में है, और यहाँ पे कोई नहीं। नपुंसक लिंग में है या फिर कोई नहीं। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें कि ये पुल्लिंग है। कमल शब्द किस लिंग में है। कमल शब्द किस लिंग में है। आप कहेंगे पुल्लिंग, है ना, आप कहेंगे पुल्लिंग में है मेरे प्यारे साथियों। आप कहेंगे ए नंबर आपका आंसर 72 होगा। पुल्लिंग आप बताएंगे, यानी कि ए नंबर आपका 72 होगा, एकदम शानदार जबरदस्त होगा। पुल्लिंग आंसर आपका बहुत शानदार होगा। दया करना मुहावरे का क्या अर्थ है। दया करना मुहावरे का अर्थ क्या हो सकता है मेरे प्यारे साथियों, या फिर क्या अर्थ होता है।
अब आप बताएंगे इसमें बेहतर है, शानदार है, एकदम ज़बरदस्त है। मारना ऐसा तो नहीं होता है, दया मारने से थोड़ी नहीं होता है ना। त्याग करना ये भी गलत बात है। करुणा दिखाना है ना। और यहाँ पे आपको बता दे कि नफ़रत करना। मेरे प्यारे साथियों, आपके स्क्रीन पे 4 बहुविकल्पी दिए हैं। मारना, त्याग करना, करुणा दिखाना है ना, नफ़रत करना आपके स्क्रीन पे है। बेहतर तरीके से आप बताएंगे, आपका आंसर बहुत शानदार होगा। करुणा दिखाना मेरे प्यारे साथियों बेहतर होगा। आपका सी नंबर बहुत शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त होगा। आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारे बहन, आपसे अनुरोध है कि आप इतना लगन के साथ तैयारी कीजिए कि 2025 आपके कहीं ना जा पाए, आपका सिलेक्शन हो जाए 2025 में, किसी भी हाल में हो जाए। ये मेरी रब से दुआ है कि आपका सिलेक्शन होके ही रहेगा 2025 में, किसी भी हाल में, है ना। जी भैया, यहाँ पे आपका 24वां प्रश्न, हिम्मत एक मर्द तो है ना, मदद एक खुदा किस प्रकार का वाक्य है। हिम्मत एक मर्द तो मदद एक खुदा किस प्रकार का वाक्य है। मेरे प्यारे साथियों, आपके स्क्रीन पे आपको देख सकते हैं ना। यहाँ पे आपका दिया है लोकोत्तर है ना, लोकोत्तिक। यहाँ पे आपका दिया है, बी नंबर में आपका दिया है मुहावरा, सी नंबर में आपका दिया है कहावत, और यहाँ पे दिया है कि श्लोक। यहाँ पे डी नंबर में आपका दिया श्लोक। लोकोत्य आपका दिया है, और यहाँ पे बी नंबर में आपका दिया है मुहावरा, सी नंबर में आपका दिया है कहावत, डी नंबर में दिया है श्लोक। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आपका बेहतर आंसर होगा लोकोत्य, आपका आंसर बेहतर होगा। मेरे प्यारे साथियों, ए नंबर आपका बहुत शानदार होगा। लोकोत्य आपका आंसर बेहतर होगा, एकदम शानदार, लाजवाब, जबरदस्त है ना। चलिए, अब यहाँ पे आता है ना, आपका आता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु किस भाषा का वाक्य है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु किस भाषा का वाक्य है। हिंदी, उर्दू है ना, संस्कृत, फारसी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु किस भाषा का वाक्य है। बेहतर है, आपका लास्टवा प्रश्न है। मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है, आपके स्क्रीन पे दिया गया है, आप देख सकते हैं, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन, आपका होगा ये तो संस्कृत का है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु ये संस्कृत का है, आप कहेंगे संस्कृत, है ना। आपका सी नंबर बेहतर होगा, एकदम शानदार, लाजवाब, जबरदस्त होगा। मेरे प्यारे साथियों, आप सबके लिए टेस्ट 25 प्रश्न बेहतर होंगे, है ना। यूपीएसआई के लिए बेहतर होगा, आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। आपसे विनम्र निवेदन है मेरे प्यारे भाई बहन, अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे और आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सके। हो सके तो 2-3 लोगों के पास वीडियो शेयर कर सकें, है ना। चलते अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।